आज की ताज़ा खबर, आज 18 अगस्त 2020, और खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। फिर वही कहूँगा कि आज भी कोई ऐसी खबर नहीं है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, और वो भी न्यूज़ आपको दिखाऊंगा जो, या एमसीक्यूज़ जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप उनको बार बार देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है ऐसे मिसगाइड होते रहते हैं। तो पहली जो खबर है दैट इज एनसीसी टू कवर बॉर्डर एंड द कोस्टल एरियाज। 15 अगस्त की स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने कहा था एनसीसी में हम बॉर्डर एरियाज और कोस्टल एरिया में वहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में तकरीबन 1 लाख बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि वो दे आर एबल टू डिफेंड। बेसिकली अगर हम देखें, एनसीसी की जो शुरुआत है ये 1948 में हुई थी, और ये हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स या कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म्स में ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रेस में ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप्स में ट्रेनिंग दी जाती है, कैंपिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट दे आर capable of defending themselves and in case of emergency defending the nation also. तो ये जो काम शुरू किया जा रहा है अभी, दैट इज फॉर द पर्पज के यहाँ पे ना, दैट इज फॉर द पर्पज कि 173 बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो ट्रेनिंग है तकरीबन 1 लाख बच्चों को दी जाएगी, कैंडिडेट्स को दी जाएगी, और उनमें से जो 1/3 कैंडिडेट्स हैं दे विल बी गर्ल्स होंगी। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि 1/3 जो है दे विल बी गर्ल्स। और जैसा मैंने पहले अभी आपको बताया कि दिस वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1948 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, और ये आर्मी का ही एक विंग है विच इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आज की तारीख में भी तकरीबन 14 लाख बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर टेकिंग ट्रेनिंग अंडर एनसीसी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 48 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, क्योंकि उससे पहले भी ब्रिटेन के जो लोग थे वहाँ भी ऐसी ट्रेनिंग हुआ करती थी, उसी के बेसिस के ऊपर इंडिया में ये प्रोसेस शुरू किया गया है। और ये भी डिसाइड किया गया है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे नेवी वाले ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे हमारे एयर बेसिस हैं वहाँ पे एयरफोर्स वाले ट्रेनिंग देंगे, और बाकी जगह के ऊपर जो है हमारी आर्मी के जो लोग हैं दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग। सो इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं वो तैयार होते हैं। क्रेटर ऑन मून, अगली खबर है हमारे पास, क्रेटर ऑन मून नेम्ड आफ्टर साराभाई। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेटर किसे कहते हैं। बेसिकली मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्रेटर की। एक क्रेटर प्लैनेट्स के ऊपर, मून के ऊपर, व्हेन द एस्टेरॉइड्स, और हमारे जो एस्टेरॉइड्स हो गए, या हमारे हम कहते हैं जैसे धूमकेतु कहते हैं, दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस, तो उसकी वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो गड्ढे हैं दे आर नोन एज क्रेटर्स। आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्रेटर हैं जहाँ पे झील बन जाती है। इफ समबडी हैज़ विजिटेड डलहौजी, तो वहाँ पे खजियार एक प्लेस है जो कि बहुत प्लेन सा एरिया नज़र आता है, बट इट इज़ सेड कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक वहाँ पे किसी क्रेटर ने वहाँ पे इम्पैक्ट किया था, और उसकी वजह से वहाँ पे झील बन गई। तो ऐसा ही एक क्रेटर मून के ऊपर बना। हमारे चंद्रयान-2 ने, दे हैव फाउंड ए क्रेटर ऑन द मून, और उसका जो नाम दिया है उसे विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये अभी उनकी जो बर्थ सेंटेनरी थी विक्रम साराभाई जी की। विक्रम साराभाई वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। 1963 से लेके 1971 तक he was the first head of ISRO. तो ISRO was
ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ही स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हीं के नाम के ऊपर जो है उस क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया है। ये क्रेटर की फोटो है। चेतन चौहान फॉर्मर क्रिकेटर थे, पर उनकी डेथ हो गई है। ही वाज अ मिनिस्टर इन द उत्तर प्रदेश, सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। बेसिकली एक इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में शुरू किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नाउ बिकॉज टाइगर वाज कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल का मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीशीज है वो ख़त्म हो रहे हैं। और हमने ये भी देखा पीछे कि बाय 2014 अप्रॉक्सीमेटली देयर वर 2024, ठीक है, इतने टाइगर थे इंडिया में। और अभी 2018 में व्हाट वी फाइंड इज जो नंबर ऑफ टाइगर है इट हैज़ इंक्रीज टू 2967। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से नंबर ऑफ ये इनका नंबर बढ़ रहा है, और उसको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो काउंट है वो बढ़ता रहे। और सिमिलरली जो लॉयन है और डॉल्फिन है, उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन वो शुरू किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे जो डॉल्फिन है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। डॉल्फिन आप जानते हैं, दिस इज डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को हमने क्या डिक्लेयर किया है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। एंड जो डॉल्फिन है इट्स ए मैमल और बहुत इंटेलिजेंट मैमल है, बहुत फ्रेंडली मैमल है। सो दे आर ऑलरेडी पुट इन द रेड लिस्ट। फिर आपको यहाँ पे रेड लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेड लिस्ट? रेड लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, या हम कहते हैं कि विच आर वल्नरेबल। और ये जो रेड लिस्ट है ये कौन क्रिएट करता है? दैट इज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दे मेंटेन ए रेड लिस्ट ऑल्सो। हमने थोड़े दिन पहले भी इसके बारे में बात की थी व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एलिफेंट डे। एलिफेंट डे इज ऑन 12th ऑफ अगस्त को जो है एलिफेंट डे होता है। तो उस दिन हमने बात की थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात की थी और रेड लिस्ट के बारे में भी बात की थी। और दीज आर द न्यूज़। जैसे कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में, तो वही आपको बता रहा हूँ। परंतु यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। दे आर बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। प्लीज़ टेक केयर, और बिकॉज वी ऑलवेज से गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ठीक है जी। तो हमें कचरा नहीं भरना है, हमें वही चीज़ याद करनी है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू।